शैतान नहीं चाहता कि कुछ बातें जो है आप जानें। इसलिए शैतान हमेशा कोशिश करता है कि किसी न किसी रीति से आपको उन चीज़ों से दूर लेके चले जाए। जिस दिन आप उन बातों को समझेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, तो आप जान लेंगे कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, और किन बातों से हमें बच के रहना है और किन बातों से बच के नहीं रहना है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के बारे में आज हम कुछ बातों को जानने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से शैतान जो है हमारे जीवनों में कार्य को करता है। बहुत से विश्वासी आज भी एक ही पाप, एक ही डर, एक ही असफलता और एक ही संघर्ष में फंसे हुए हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ें करने से हो जाएगा, वो चीज़ें करने से हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें क्या करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए और जिसके द्वारा परमेश्वर हमें सामर्थ्य और शक्ति दे। इसलिए नहीं कि वह प्रार्थना नहीं करते, इसलिए कि वह विश्वास नहीं करते। प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन विश्वास की कमी के कारण उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती है जिसके कारण दुष्ट शक्तियाँ जो उनके जीवन में कार्य करती हैं। बल्कि इसलिए क्योंकि वह युद्ध को पहचानते ही नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा युद्ध जो है लहू और मांस के से नहीं है, बल्कि हमारा युद्ध जो है वो शैतानी शक्तियों से है, अंधकार की शक्तियों से। इसलिए हमें प्रार्थना ही नहीं, उपवास ही नहीं, हमें परमेश्वर के वचनों का पता होना चाहिए कि वास्तव में परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है और हमें क्या कहता है और किस तरह से हमें अपने जीवनों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहली बात, यह युद्ध दिखाई नहीं देती है। जो दुष्ट शक्तियों के साथ जो हमारा युद्ध जो है वो दिखाई नहीं देती है, वो अंदरूनी होती है, हमारे आत्मा के साथ वो फाइट होता है। बाइबल कहती है कि क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रार्थना, अधिकारी और इस संसार के हाकिमों से है। इफिसी के पत्र उसका 6 अध्याय उसके 12 वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो दोस्तों, आपको समस्या सिर्फ पैसे ही नहीं, सिर्फ रिश्ते ही नहीं, सिर्फ बीमारी ही नहीं, उससे पीछे एक आत्मिक युद्ध भी है। शैतान चाहता है कि आप हर चीज को सिर्फ मानवीय नजर से देखें ताकि आप असली दुश्मन को पहचान ना सकें। तो इसलिए मेरे प्रिय, कभी कभी दुष्ट शक्तियाँ क्या करते कि संसारिक चीज़ों को हमारे जीवन में प्रॉब्लम करके लेके आती है, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते कि आत्मिक रीति से भी एक लड़ाई है जो हमें लड़नी चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, समस्या जो है वो संसारिक नहीं है, बल्कि समस्या जो है मेन जो है वो आत्मिक है। इसलिए हमें शैतान से लड़ना है और विजय को प्राप्त करना है। दूसरी बात, शैतान कैसे काम करता है बाइबल के अनुसार। पहली बात, शैतान झूठ से काम कराता है, यानी कि परमेश्वर जो है, शैतान जो है झूठी बातें हमारे जीवन में डालता है कि हम झूठी रीति से बातचीत करें। और वह, क्योंकि वह झूठ का पिता है। जब हम यूहन्ना उसका 8 उसका जब हम 44 वचन को पढ़ते तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है। शैतान पहले हमला नहीं करता, वह पहले सोच बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है। वो हमारे विचारों में कार्य करता है और किस रीति से हम हमारे विचारों को बदल कर वो हमें झूठी बातें हमारे जीवन में डालता है। वह आपके मन को बदलता है, पहले तो आपके दिमाग को बदलता है, उसके बाद आपके मन को बदलता है। तू कुछ नहीं कर सकता है, ईश्वर या परमेश्वर तुझसे नाराज है और तेरी प्रार्थना बेकार है, तू कभी नहीं बदलेगा। और जब आप उन झूठे को सच मान लेते हैं तो वह जीत जाता है। तो कभी कभी आपने सोचा होगा कि आप इतने समय से प्रार्थना करें लेकिन प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको ऐसा लगता रहा होगा कि ईश्वर है, परमेश्वर है कि नहीं है, यीशु मसीह है कि नहीं। ऐसे ऐसे जो डाउटे जो है वो हमारे जीवन में लेके आता है। यदि हम उन चीज़ों को मान लेते हैं तो शैतान की जीत हो जाती है। तो दूसरी बात, वह आधा सच बोलता है, वो कभी पूरा सच नहीं बोलता। जिस तरह से हम देखते हैं कि हवा के जीवन में बहकाया कि क्या तू उस फल को खा सकती है, क्या परमेश्वर ने तुझसे कहा है कि वो फल खाने के लिए कि तू निश्चय मर जाएगी। तो वहां पर आधा सच है और आधा और पूरा झूठ है। तो आदम और हवा को उसने क्या कहा, हम ध्यान से देखने की बात है। क्या परमेश्वर ने सच में कहा कि उससे पूरा झूठ नहीं बोला? उसने परमेश्वर से वचन में शक को पैदा किया। इसलिए मेरे प्रिय, कभी कभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो शक हमारे अंदर आ जाता है। शक पैदा दुष्ट शक्ति करता है। यदि हमारे अंदर इस तरह की बातें हो रही तो आज जरूर है कि हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवनों को जी। बाइबल पढ़ो लेकिन उस पर विश्वास, जो गलत बातें हैं उस पर विश्वास मत करो। प्रार्थना करो लेकिन उम्मीद मत रखो। चर्च जाओ लेकिन बदलाव की अपेक्षा मत करो। ये सारी चीज़ें जो है शैतान हमारे अंदर
डालती है। तीसरी बात, वह आपको दोषी ठहराता है। हर बात पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं दोषी हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मैं सही रीति से कर नहीं सकता हूँ, मेरी ही गलती है, मेरे ही द्वारा ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है दुष्ट शक्ति हमारे जीवन में डालता है। शैतान भाइयों पर दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसका 10 वचन को जब हम देखते हैं, जब आप गिरते हैं, वह कहता है, देखा तू मसीह बनने लायक नहीं। और जब ईश्वर तुझे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमी को पत्र उसका 8 उसका जब 1 वचन को पढ़ते तो जो उसके ऊपर विश्वास करता उसमें उसको दंड की आज्ञा नहीं है। तो इस बातों को समझने की जरूरत है कि हमेशा दुष्ट शक्ति जो है वो दोष आपके जीवन में लगाएगा। तीसरी बात, यीशु ने शैतान को कैसे हराया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यदि इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करते, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और यीशु ने शैतान को किस तरह से हराया। यीशु ने शैतान को बहस से नहीं हराया, चमत्कार से नहीं हराया, परमेश्वर के वचन से ही हराया। हर बार उन्होंने कहा, लिखा है। दोस्तों, अगर आप वचन नहीं जानते तो आप युद्ध में हार जाएंगे, थक जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ बात, जीत पाने के लिए 5 आत्मिक हथियार जो हमें चाहिए, और 5 हथियार हमें जानने की ज़रूरत है। पहला, सत्य का कमरबंद। हमें सत्य का कमरबंद या पटुका बांधना है, झूठ को पहचाना और परमेश्वर के सच को जो है पकड़े रहना है। दूसरी बात, विश्वास की ढाल को हमें लेना है। हर तीर जो रोकने के लिए विश्वास जरूरी है। उद्धार का टोप हमें पहनना है। आप कौन हैं यह जानना जरूरी है। और चौथी बात, आत्मा की तलवार वचन। बाइबल सिर्फ पढ़ना ही नहीं, ये एक हथियार है हमारे जीवन में। पांचवी बात, निरंतर प्रार्थना करें। प्रार्थना युद्ध की सांस है। इसलिए पांचवी बात, शैतान सबसे ज्यादा किससे डरता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बातों में हम आ चुके हैं। उस विश्वास से जो अपनी पहचान बनाता है, जो डर से नहीं विश्वास से चलता है। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब उसका 4 उसका 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सामर्थ्य होने की ज़रूरत है। तो कंक्लूजन में हम आते हैं। तो आज अगर आप संघर्ष में हैं तो खुद को दोषी मत ठहराओ, पर हार नहीं मानो। आप युद्ध में हैं और अच्छी खबर यह है, यीशु पहले ही जीत चुके हैं। अब सवाल यह नहीं कि जीत है या नहीं, अब सवाल है क्या आप उस जीत में चलते हैं कि नहीं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तो ज़रूर भेजिए कमेंट में लिखिए, हाँ यीशु मैं जीतूंगा। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।